तो साल 2026 की शुरुआत हो रही है एक बड़े आईपीओ के साथ। हम बात कर रहे हैं भारत कोकिंग कोल की, जो देश के कोयला सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है। चलिए इस आईपीओ को करीब से समझते हैं। इस पूरी चर्चा में हम इस आईपीओ की हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे, इसकी तारीखों से लेकर इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तक, ताकि सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे नंबर्स पर आते हैं, क्योंकि यही तो सबसे जरूरी है। तो देखिए, बोली 9 से 13 जनवरी तक खुली रहेगी। प्राइस बैंड 21 से 23 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। कंपनी का इरादा 1071 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने का है और एक लॉट में 600 शेयर होंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई रिटेल निवेशक है तो उसे अपर प्राइस बैंड पर कम से कम एक लॉट के लिए 13,800 रुपए का निवेश करना होगा। अब ये तारीखें जरा ध्यान से नोट कर लीजिए। बोली 9 जनवरी को शुरू होगी, 13 को बंद। 14 तारीख तक ये फाइनल हो जाएगा कि शेयर मिले या नहीं, और फिर 15 जनवरी को ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, ये आईपीओ पूरी तरह से एक ऑफर फॉर सेल है, जिसे ओएफएसपी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी कोई नए शेयर जारी नहीं कर रही है, बल्कि मौजूदा शेयर होल्डर ही अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि आईपीओ से जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो सीधा पेरेंट कंपनी यानी कोल इंडिया लिमिटेड के पास जाएगा, न कि भारत कोकिंग कोल के पास। तो बीसीसीएल को इस प्रोसेस से कोई नया कैपिटल नहीं मिल रहा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा, आईपीओ की इन तकनीकी बातों से आगे बढ़ते हैं और अब मिलते हैं उस कंपनी से जो इस सबके पीछे है। आखिर भारत कोकिंग कोल करती क्या है? जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। भारत कोकिंग कोल यानी बीसीसीएल अकेले ही देश के कुल कोकिंग कोल उत्पादन का 58.5% हिस्सा बनाती है। मतलब ये अपने बाजार की बादशाह है। और ये सिर्फ कोई दावा नहीं है। क्रिसिल की एक इंडस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक भी बीसीसीएल बिना किसी शक के भारत की सबसे बड़ी कोकिंग कोल प्रोड्यूसर है। ये बात इसके मार्केट डोमिनेंस को और भी पक्का करती है। तो बीसीसीएल दरअसल कोल इंडिया की एक बहुत ही अहम सब्सिडियरी है। ये कई तरह का कोयला बनाती है जो देश के स्टील और पावर जैसे ज़रूरी सेक्टर्स को चलाता है। और इसके इसी महत्व को देखते हुए इसे 2014 में मिनी रत्न का स्टेटस भी दिया गया था। अब बात करते हैं एक थोड़े दिलचस्प टॉपिक की, ग्रे मार्केट। देखिए, ये एक अनऑफिशियल बाजार है, लेकिन इससे हमें लिस्टिंग से पहले ही हवा का रुख पता चल जाता है कि आईपीओ को लेकर दिलचस्पी कैसी है। तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो एक्स्ट्रा पैसा है जो लोग शेयर के ऑफिशियल लिस्ट होने से पहले ही उसे खरीदने के लिए देने को तैयार हैं। ये अक्सर लिस्टिंग डे की डिमांड का एक इंडिकेटर माना जाता है। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत कोकिंग कोल का ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 39.5 रुपीस चल रहा है। इसका मतलब है कि अनऑफिशियल बाजार में लोग इसके इशू प्राइस से करीब 170% से भी ज्यादा चुकाने को तैयार हैं। ये तो एक जबरदस्त डिमांड का संकेत है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पैसा। आखिर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा रहा है? अगर हम पिछले 3 सालों के रेवेन्यू को देखें तो वित्त वर्ष 2024 में एक बढ़िया उछाल था, जिसके बाद 2025 में थोड़ी सी कमी आई है। ये ग्लोबल कोयले की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से हो सकता है, लेकिन ये अभी भी 2023 के लेवल से काफी ऊपर है। लेकिन प्रॉफिट की कहानी तो और भी दिलचस्प है। वित्त वर्ष 2024 तो एक तरह से ब्लॉकबस्टर साल था। प्रॉफिट 2 गुने से भी ज्यादा हो गया। 2025 में इसमें थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन ये अभी भी 2023 के मुकाबले काफी मजबूत लेवल पर है, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। तो चलिए सारी बातों को फटाफट समेट लेते हैं। ये 2026 का पहला बड़ा आईपीओ है। ये एक ओएफएस है, जहां पैसा पेरेंट कंपनी को जाएगा। बीसीसीएल अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है और निवेश की शुरुआत 13,800 रुपए से की जा सकती है। और जाते जाते एक बड़ा सवाल, जब पेरेंट कंपनी ही अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा निकाल रही है, तो ये आईपीओ भारत के पूरे कोयला सेक्टर के भविष्य के लिए क्या संकेत दे रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा।